भक्ति योग। सौतन्मयो ह्यमृतैष संस्थो जः सर्वगो भुवनस्यास्य गोप्ता यैषेस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यते सनाय यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवं आत्मबुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। स्वामी विवेकानंद जी ने भक्ति के भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों का विवेचन अनेकानेक धर्म ग्रंथों तथा आत्मानुभूति के आधार पर किया है। भक्त का वैराग्य प्रेमजन्य है, इस विषय पर स्वामी जी कहते हैं, प्रकृति में सर्वत्र हम प्रेम का विकास देखते हैं। मानव समाज में जो कुछ सुंदर और महान है वह समस्त प्रेम प्रसूत है। फिर जो कुछ खराब यही नहीं बल्कि पैशाचिक है वह भी उसी प्रेम भाव का विकृत रूप है। पति पत्नी का विशुद्ध दाम्पत्य प्रेम और अति नीच काम वृत्ति दोनों उस प्रेम के ही दो रूप हैं। भाव एक ही है पर भिन्न अवस्था में उसके भिन्न भिन्न रूप होते हैं। यह एक ही प्रेम एक ओर तो मनुष्य को भलाई करने और अपना सब कुछ गरीबों को बांट देने के लिए प्रेरित करता है, फिर दूसरी ओर वही एक दूसरे मनुष्य को अपने बंधु बांधवों का गला काटने और उनका सर्वस्व अपहरण कर लेने की प्रेरणा देता है। यह दूसरा व्यक्ति जिस प्रकार अपने आप से प्यार करता है, पहला व्यक्ति उसी प्रकार दूसरों से प्यार करता है। पहली दशा में प्रेम की गति ठीक और उचित दिशा में है, पर दूसरी दशा में वही बुरी दिशा में। जो आग हमारे लिए भोजन पकाती है वह एक बच्चे को जला भी सकती है, किंतु इसमें आग का कोई दोष नहीं। उसका जैसा व्यवहार किया जाएगा वैसा फल मिलेगा। अतएव यह प्रेम, यह प्रबल आसंग स्पृहा, दो व्यक्तियों के एक प्राण हो जाने की यह तीव्र आकांक्षा और संभवतः अंत में सब प्रकार की उस एक स्वरूप में विलीन हो जाने की इच्छा उत्तम या अधम रूप से सर्वत्र प्रकाशित है। भक्ति योग उच्चतर प्रेम का विज्ञान है। यह हमें दर्शाता है कि हम प्रेम को ठीक रास्ते से कैसे लगाएं, कैसे उसे वश में लाएं, उसका सद्व्यवहार किस प्रकार करें, किस प्रकार एक नए मार्ग में उसे मोड़ दें और उससे श्रेष्ठ और महत्तम फल अर्थात जीवन मुक्त अवस्था किस प्रकार प्राप्त करें। भक्ति योग कुछ छोड़ने छाड़ने की शिक्षा नहीं देता, वह केवल कहता है परमेश्वर में आसक्त हो, और जो परमेश्वर के प्रेम में उन्मत्त हो गया है उसकी स्वभावतः नीच विषयों में कोई प्रवृत्ति नहीं रह जाती। प्रभो, मैं तुम्हारे बारे में और कुछ नहीं जानता, केवल इतना जानता हूं कि तुम मेरे हो, तुम सुंदर हो, आहा तुम अत्यंत सुंदर हो, तुम स्वयं सौंदर्य स्वरूप हो। हम सभी में सौंदर्य पिपासा विद्यमान है। भक्ति योग केवल इतना ही कहता है कि इस सौंदर्य पिपासा की गति भगवान की ओर फेर दो। मानव मुखड़े, आकाश, तारा या चंद्रमा में जो सौंदर्य दिखता है वह आया कहाँ से? वह भगवान के उस सर्वतोमुखी प्रकृत सौंदर्य का ही आंशिक प्रकाश है। उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसी का तेज सब वस्तुओं में है।
भक्ति की इस उच्च अवस्था को प्राप्त करो, उससे तुम एकदम अपने क्षुद्र अहंभाव को भूल जाओगे। छोटे छोटे सांसारिक स्वार्थों का त्याग कर दो। यह न समझ बैठना कि मानवता ही तुम्हारे समस्त मानवीय और उससे उच्चतर ध्येयों का भी केंद्र है। तुम केवल एक साक्षी की तरह, एक जिज्ञासु की तरह खड़े रहो और प्रकृति की लीलाएं देखते जाओ। मनुष्य के प्रति आसक्ति रहित हो और देखो यह प्रबल प्रेम प्रवाह जगत में किस प्रकार कार्य कर रहा है। हो सकता है कभी कभी एक आध धक्का भी लगे, परंतु वह परम प्रेम की प्राप्ति के मार्ग में होने वाला एक घटना मात्र है। संभव है कहीं थोड़ा द्वंद्व छिड़े अथवा कोई थोड़ा फिसल जाए, पर ये सब उस पर परम प्रेम में आरोहण के सोपान मात्र हैं। चाहे जितने द्वंद्व छिड़े, चाहे जितने संघर्ष आए, पर तुम साक्षी होकर बस एक ओर खड़े रहो। ये द्वंद्व तुम्हें कभी खटकेंगे नहीं जब तुम संसार प्रवाह में पड़े होगे, परंतु जब तुम उसके बाहर निकल जाओगे और केवल एक दर्शक के रूप में खड़े रहोगे, तो देखोगे कि प्रेम स्वरूप भगवान अपने आप को अनंत प्रकार से प्रकाशित कर रहे हैं। जहाँ कहीं थोड़ा सा भी आनंद है, चाहे वह घोर विषय भोग का ही क्यों न हो, वहाँ उस अनंत आनंद स्वरूप भगवान का ही अंश है। नीच से नीच आसक्ति में भी ईश्वरी प्रेम का बीज निहित है। संस्कृत भाषा में प्रभु का एक नाम हरि है। उसका अर्थ यह है कि वे सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। असल में वे ही हमारे प्रेम के एकमात्र उपयुक्त पात्र हैं। यह जो हम लोग नाना दिशाओं में आकृष्ट हो रहे हैं, तो हम लोगों को खींच कौन रहा है? वे ही हमें अपनी गोद में लगातार खींच रहे हैं। निर्जीव जड़ क्या कभी चेतन आत्मा को खींच सकता है? नहीं, कभी नहीं। मान लो एक सुंदर मुखड़ा देखकर कोई उन्मत्त हो गया, तो क्या कुछ जड़ परमाणुओं की समष्टि ने उसे पागल कर दिया? नहीं, कभी नहीं। इन जड़ परमाणुओं के पीछे अवश्य ईश्वरी शक्ति और ईश्वरी प्रेम का खेल चल रहा है। अज्ञ मनुष्य यह नहीं जानता, परंतु फिर भी जाने या अनजाने वह उसी के द्वारा आकृष्ट हो रहा है। अतएव नीच से नीच आसक्ति भी अपनी आकर्षण की शक्ति स्वयं भगवान से ही पाती है। हे प्रिय, कोई स्त्री अपने पति को पति के लिए प्यार नहीं करती, पति के अंतरस्थ आत्मा के लिए ही पत्नी उसे प्यार करती है। नौवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनः तु कामाय पति प्रियो भवति। नौवारे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। हे प्रिय, कोई स्त्री अपने पति को पति के लिए प्यार नहीं करती, पति के अंतरस्थ आत्मा के लिए ही पत्नी उसे प्यार करती है। प्रेमिका पत्नियां, चाहे वह जितनी जानती हों अथवा नहीं, पर है यह सत्य। हे प्रिय, पत्नी के लिए पत्नी को कोई प्यार नहीं करता, परंतु पत्नी के अंतरस्थ आत्मा के लिए ही पति उसे प्यार करता है। इसी प्रकार संसार में जब कोई अपने बच्चे अथवा अन्य किसी से प्रेम करता है, तो वास्तव में उसके अंतरस्थ आत्मा के लिए ही उससे प्रेम करता है। भगवान मानो एक बड़े चुंबक हैं और हम सब लोहे की रेत के समान हैं। हम लोग उनके द्वारा सतत खींचे जा रहे हैं। हम सभी उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं।
संसार में हम जो नानाविध प्रयत्न करते हैं वे सब केवल स्वार्थ के लिए नहीं हो सकते। अज्ञानी लोग जानते नहीं कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। वास्तव में वे लगातार परमात्मा स्वरूप उस बड़े चुंबक की ओर ही अग्रसर हो रहे हैं। हमारे इस अविराम कठोर जीवन संग्राम का लक्ष्य है अंत में उनके निकट पहुंचकर उनके साथ एकीभूत हो जाना। भक्ति योग इस जीवन संग्राम का अर्थ भली भांति जानता है। वह ऐसे संग्रामों की एक लंबी परंपरा से पार हो चुका है और वह जानता है कि उनका लक्ष्य क्या है। उनसे होने वाले द्वंद्वों से छुटकारा पाने की उसकी तीव्र आकांक्षा रहती है। वह संघर्षों से दूर ही रहना चाहता है और सीधे समस्त आकर्षणों के मूल कारण स्वरूप हरि के निकट चला जाना चाहता है। यही भक्त का त्याग है। भगवान के प्रति इस प्रबल आकर्षण से उसके अन्य सब आकर्षण नष्ट हो जाते हैं। उसके हृदय में इस प्रबल अनंत ईश्वर के प्रेम के प्रवेश कर जाने से फिर वहाँ अन्य किसी प्रेम की तिल मात्र भी गुंजाइश नहीं रह जाती। और रहे भी कैसे? भक्ति उसके हृदय को ईश्वर रूपी प्रेम सागर के दैवी जल से भर देती है और इस प्रकार उसमें फिर क्षुद्र प्रेमों के लिए स्थान ही नहीं रह जाता। तात्पर्य यह है कि भक्त का वैराग्य अर्थात भगवान को छोड़ समस्त विषयों में अनासक्ति भगवान के प्रति परम अनुराग से उत्पन्न होती है। पराभक्ति की प्राप्ति के लिए यही सर्वोच्च साधन है, यही आदर्श तैयारी है। जब यह वैराग्य आता है तो पराभक्ति के राज्य का प्रवेश द्वार खुल जाता है, जिससे आत्मा पराभक्ति के गंभीरतम प्रदेशों में पहुंच सके। तभी हम यह समझने लगते हैं कि पराभक्ति क्या है और जिसने पराभक्ति के राज्य में प्रवेश किया है उसी को यह कहने का अधिकार है कि प्रतिमा पूजन अथवा बाह्य अनुष्ठान आदि सब और अधिक आवश्यक नहीं। उसी ने प्रेम की उस पर अवस्था की प्राप्ति कर ली है जिसे हम साधारणतया विश्व बंधुत्व कहते हैं। दूसरे लोग तो विश्व बंधुत्व की चारों ओर बातें ही करते हैं। उसमें फिर भेदभाव नहीं रह जाता। वह अथाह प्रेम सिंधु में निमग्न हो जाता है। तब उसे मनुष्य में मनुष्य नहीं दिखता वरन सर्वत्र उसे अपना प्रियतम ही दिखाई देता है। प्रत्येक मुख में उसे हरि ही दिखाई देते हैं। सूर्य अथवा चंद्र का प्रकाश उन्हीं की अभिव्यक्ति है। जहाँ कहीं सौंदर्य और महानता दिखाई देती है उसकी दृष्टि में वह सब भगवान की ही है। ऐसे भक्त आज भी इस संसार में विद्यमान है। संसार उनसे कभी रिक्त नहीं होता। ऐसे भक्तों को यदि सांप भी काट ले तो वे कहते हैं मेरे प्रियतम का एक दूत आया था। ऐसे ही पुरुषों को विश्व बंधुत्व की बातें कहने का अधिकार है। उनके हृदय में क्रोध घृणा अथवा ईर्ष्या कभी प्रवेश नहीं कर पाती। सारा बाह्य इंद्रिय ग्राह्य जगत उनके लिए सदा के लिए लुप्त हो जाता है। वे तो अपने प्रेम के बल से अतीन्द्रिय सत्य को सारे समय देखते रहते हैं। तो फिर उनमें क्रोध भला आए कैसे?